हमारे देश में जितने भी नकली धर्मगुरु और कथावाचक हैं, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनके ज्ञान में किसी भी प्रकार का कोई मेल मिलाप दिखाई नहीं देता और यहाँ तक कि इनके पास में कोई भी सदग्रंथों का प्रमाण नहीं है, ना ही कोई आधार है। ये देखिए लोगों को ये किस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। एकादशी का व्रत तो सभी हिंदुओं को करना ही चाहिए। कोई व्रत भले ना करो पर एकादशी करना जरूरी। एकादशी का व्रत ना करने से पाप लगता। जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करें। एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं। एकादशी का व्रत आप जैसे चावल नहीं खाना है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन करना है, पंचामृत से अभिषेक करवाना है भगवान विष्णु को, और चावल चढ़ाना नहीं है भगवान विष्णु के ऊपर। तुलसी पत्र का प्रयोग करना है। एकादशी के दिन आपको ब्राह्मणों को भोज करना है। 3 काल की संध्या, प्रातः काल, दोपहर और मध्यम यानी सायं, तीनों समय पर भगवान का ध्यान करना, माला करना, एकादशी व्रत कथा की पाठ करना, व्रत कथा को सुनना, और 12 अक्षर मंत्र जो तुमने कहा कि हम शरणागति लिए, तो जो आपको गुरु मंत्र मिला है उस मंत्र का आप जाप करो। ये सभी नकली धर्मगुरु और कथावाचक हमको अपने अपने विचारों के हिसाब से एकादशी का व्रत करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। हमारे शास्त्रों में आप देखिए, घटरामन में लिखा है, जो लोमस ऋषि कह रहे हैं यहाँ पर कि सहस्त्र वर्ष एकादशी कीना, अंत जन्म माखी को लीना। मतलब कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म मिला। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हजारों साल तक एकादशी का व्रत करने के बाद भी मक्खी का जन्म मिल रहा है। तो आज तो हम 1 साल भी ठीक से व्रत उपवास नहीं कर सकते, हमारा कहाँ जन्म होगा। फिर आगे देखिए और क्या लिखा है। इसी प्रकार अनेक बार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। आगे बता रहे, सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगलवार का व्रत करने अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। और नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस मतलब कि चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। इतने सारे व्रत उपवास करने के बाद में भी मुक्ति नहीं मिली। फिर अंत में लोमस ऋषि क्या कह रहे हैं, ये देखिए। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं होई आसे निर्बारा। मतलब कि लोमस ऋषि कह रहे हैं तीर्थ व्रत सारे झूठे फैलाव है, इनसे कोई निराकरण या हल नहीं होगा। इसलिए सब कुछ करके थक जाने के बाद लोमस ऋषि अंत में कहते हैं कि संतों की शरणागति से ही उद्धार हो सकता है, उन्हीं की शरण में जाकर हमारा मोक्ष हो सकता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आज पूरे विश्व में पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी है। उनके ज्ञान को समझिए। शास्त्र अनुसार जो ज्ञान हमें